एक मजदूरों ने दी बीरबल को चुनौती। हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक मजदूरों ने दी बीरबल को चुनौती। यह कहानी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और धैर्य से भरी हुई है। मुगल दरबार में अकबर अपने राज्य की व्यवस्था और न्याय के लिए हमेशा सजग रहते थे। बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई के कारण अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री थे। एक दिन खबर आई कि कुछ मजदूर अपने अधिकारों और वेतन को लेकर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे काम रोक देंगे और नगर में अराजकता फैलाएंगे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मजदूरों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और वे अपनी चुनौती के साथ आ रहे हैं। हमें देखना होगा कि उनका संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। तुम्हारी बुद्धि ही इस स्थिति को सही ढंग से संभाल सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह चुनौती जितनी कठिन है उतनी ही रोचक भी। मैं उनके मुद्दों का समाधान ढूंढूंगा और उन्हें सही दिशा दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल नगर के मुख्य बाजार में पहुंचे। वहां कुछ मजदूर इकट्ठा थे जो गुस्से में और अपनी मांगों को जोर शोर से रख रहे थे। बीरबल ने उनके पास जाकर कहा, मजदूरों, मैं आपकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने आया हूं। क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे? मजदूरों ने कहा, हमें बीरबल की बुद्धि पर भरोसा है। अगर वह हमारी समस्या का सही हल दे सकते हैं तो हम चुनौती स्वीकार करते हैं। पहली चुनौती थी मजदूरों के वेतन और काम के घंटे सही तरीके से संतुलित करना। बीरबल ने देखा कि नगर में कई अधिकारी मजदूरों के हित की उपेक्षा कर रहे थे। उसने अधिकारियों से सभी रिकॉर्ड और मजदूरों के काम की जानकारी ली। बीरबल ने न्याय और संतुलन के आधार पर नया नियम बनाया, जिसमें मजदूरों का वेतन समय पर और उनके काम के अनुसार सुनिश्चित किया गया। दूसरी चुनौती मजदूरों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना। बीरबल ने नगर के कार्यस्थलों का निरीक्षण किया और देखा कि कई जगह सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब थी। उसने तुरंत सुधार के आदेश दिए और मजदूरों के लिए पानी, छाया और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध कराया। तीसरी चुनौती मजदूरों और अधिकारियों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाना। बीरबल ने दोनों पक्षों के साथ बैठकर वार्ता की और समझाया कि केवल सहयोग और ईमानदारी से ही नगर का काम सही ढंग से चल सकता है। उसने मजदूरों और अधिकारियों के बीच नई समझौता व्यवस्था लागू की, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट और सुरक्षित रहे। मजदूरों ने बीरबल के न्याय और बुद्धिमत्ता को देखा और अपनी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने न केवल अपने अधिकार सुरक्षित किए, बल्कि अधिकारियों के साथ मिलकर नगर की व्यवस्था में सुधार करने का काम भी किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने मजदूरों और अधिकारियों के बीच संतुलन स्थापित किया और नगर की व्यवस्था मजबूत की। यही असली बुद्धि और नेतृत्व है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, किसी चुनौती का असली हल केवल आदेश देने या दंड देने में नहीं, बल्कि समझने, संतुलन बनाने और सही दिशा दिखाने में होता है। इस तरह एक मजदूरों की चुनौती ने बीरबल की चतुराई, धैर्य और न्यायप्रियता को फिर साबित किया। नगर और राज्य में मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और संतुलन का वातावरण बन गया। समाप्त। अगर आप चाहो मैं इसके अगले भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें मजदूरों और बीरबल के बीच नए कुछ महीने बाद नगर में मजदूरों की स्थिति पूरी तरह सुधर गई थी। बीरबल ने देखा कि उनका सुधार स्थायी है, लेकिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली परीक्षा यह है कि मजदूर अपने अधिकारों का सही उपयोग करें और अधिकारियों के साथ सहयोग बनाए रखें। अकबर ने आदेश दिया कि मजदूरों और अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाएं,
ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके और गलतफहमियां दूर हों। बीरबल ने मजदूरों को समझाया कि केवल अधिकार मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजदूरों ने बीरबल की बात मानी और नगर के कार्यस्थलों पर अनुशासन और मेहनत बढ़ाई। कुछ समय बाद नगर और राज्य में मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और सहयोग का वातावरण कायम हो गया। जनता ने देखा कि किसी भी चुनौती को समझदारी, धैर्य और सही दिशा से हल किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, किसी चुनौती का वास्तविक हल केवल शिकायत करने या दंड देने में नहीं, बल्कि समझाने, संतुलन बनाने और सही दिशा दिखाने में होता है। इस तरह मजदूरों की चुनौती ने बीरबल की बुद्धि, धैर्य और न्यायप्रियता को फिर साबित किया। समाप्त। समय बीतता गया और नगर में मजदूरों की स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी थी। बीरबल ने देखा कि उनका सुधार स्थायी है, लेकिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली परीक्षा अब यह है कि मजदूर अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य और सहयोग का भी पालन करें। अकबर ने आदेश दिया कि नगर और राज्य के कार्यस्थलों पर मजदूरों और अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके और गलतफहमियां दूर हों। बीरबल ने मजदूरों को समझाया कि केवल अधिकार मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजदूरों ने बीरबल की बात मानी और नगर के कार्यस्थलों पर मेहनत, अनुशासन और सुरक्षा बढ़ाई। कुछ समय बाद नगर और राज्य में मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और सहयोग का वातावरण पूरी तरह बन गया। जनता ने देखा कि किसी भी चुनौती को समझदारी, धैर्य और सही दिशा से हल किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, किसी चुनौती का वास्तविक हल केवल शिकायत करने या दंड देने में नहीं, बल्कि समझाने, संतुलन बनाने और सही दिशा दिखाने में होता है। इस तरह मजदूरों की चुनौती ने बीरबल की बुद्धि, धैर्य और न्यायप्रियता को फिर साबित किया। समाप्त समय के साथ नगर में मजदूरों की स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी थी और उनका व्यवहार भी जिम्मेदार और अनुशासित बन गया था। बीरबल ने देखा कि उनका सुधार स्थायी है, लेकिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली परीक्षा अब यह है कि मजदूर केवल अपने अधिकारों का उपयोग न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों और सहयोग का भी पालन करें। अकबर ने आदेश दिया कि नगर और राज्य के सभी कार्यस्थलों पर मजदूरों और अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके और गलतफहमियां दूर हों। बीरबल ने मजदूरों को समझाया कि केवल अधिकार मांगना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजदूरों ने बीरबल की बात मानी और नगर के कार्यस्थलों पर मेहनत, सुरक्षा और अनुशासन बढ़ाया। कुछ समय बाद पूरे नगर और राज्य में मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और सहयोग का वातावरण कायम हो गया। जनता ने देखा कि किसी भी चुनौती को समझदारी, धैर्य और सही दिशा से हल किया जा सकता है। बीरबल ने 4 विदूषकों ने दी बीरबल को चुनौती। हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 4 विदूषकों ने दी बीरबल को चुनौती। यह कहानी बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई से भरी हुई है। मुगल दरबार में अकबर और बीरबल के बीच हमेशा रोचक और चुनौतीपूर्ण घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन खबर आई कि 4 विदूषक, जो अक्सर दरबार में मनोरंजन और हंसी का माहौल बनाते थे, अब बीरबल की बुद्धि को परखने की चुनौती देने आए हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये 4 विदूषक अपनी चतुराई और मजाक से तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, विदूषकों की चुनौती जितनी मजेदार है, उतनी ही सूझबूझ की मांग करती है। मैं तैयार हूं। अगले दिन चारों विदूषक दरबार में आए।
उनका उद्देश्य केवल हंसी मजाक करना नहीं था, बल्कि बीरबल की सूझबूझ और बुद्धि का परीक्षण करना था। पहली चुनौती थी एक पंक्ति में 4 अलग अलग पहेलियां। विदूषक ने कहा कि बीरबल को इन पहेलियों को बिना किसी मदद के हल करना होगा। बीरबल ने ध्यान से सभी पहेलियां सुनी और चतुराई से हल कर दी। दूसरी चुनौती दरबारियों को हंसाने के लिए बिना किसी वस्तु का उपयोग करना। बीरबल ने अपनी वाणी और हाव भाव से सभी दरबारियों को हंसा दिया, जिससे विदूषक हैरान रह गए। तीसरी चुनौती, चारों विदूषकों ने एक साथ सवाल पूछे और कहा कि बीरबल को तुरंत जवाब देना होगा। बीरबल ने गहरी सोच और चतुराई से सभी सवालों का सही उत्तर दिया। चौथी चुनौती, दरबार में एक ऐसा मजाक करना जो सभी को हंसाए और शिक्षाप्रद भी हो। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें हंसी भी थी और सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिला। चारों विदूषक बीरबल की सूझबूझ और चतुराई देखकर चकित रह गए। उन्होंने अपने झूठे घमंड को छोड़ दिया और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने 4 विदूषकों की चुनौती को भी हल कर दिखाया। यही असली नेतृत्व और चतुराई है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली बुद्धि केवल समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि हास्य और सीख दोनों को संतुलित करने में होती है। इस तरह 4 विदूषकों की चुनौती ने बीरबल की सूझबूझ और बुद्धि को फिर साबित किया। दरबार में हंसी, अनुशासन और शिक्षा का संतुलन कायम हो गया। समाप्त। अगर चाहो तो मैं इसका अगला भाग छोटा छोटा करके लिख सकता हूँ। क्या मैं अगला भाग लिख दूं? 3 भूखे चोरों ने दी बीरबल को चुनौती। हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 3 भूखे चोरों ने दी बीरबल को चुनौती। यह कहानी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरी हुई है। मुगल दरबार में अकबर और बीरबल हमेशा नई नई घटनाओं और चुनौतियों का सामना करते रहते थे। एक दिन खबर आई कि 3 भूखे चोर शहर में दंगा फैलाने और चोरी करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपनी भूख और चालाकी का इस्तेमाल करके नगरवासियों को परेशान करने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, 3 भूखे चोर नगर में अशांति फैलाने वाले हैं। क्या तुम इन्हें रोक सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, भूख और चालाकी को समझदारी और बुद्धि से ही रोक सकते हैं। मैं तैयार हूं। अगले दिन तीनों भूखे चोर दरबार के सामने आए। वे अकबर और बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए चुनौती देने वाले थे। पहली चुनौती थी चोरों को बिना हिंसा और चोरी किए भूख मिटाने का रास्ता दिखाना। बीरबल ने कहा कि उन्हें नगर के गरीबों और भिखारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मेहनत करके भोजन कमाना चाहिए। दूसरी चुनौती, चोरों को समझाना कि चोरी और अपराध से केवल नुकसान ही होता है। बीरबल ने चोरों को विभिन्न उदाहरण दिए कि कैसे चोरी करने वाले अंततः पकड़े जाते हैं और उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। तीसरी चुनौती, चोरों को नगरवासियों के लिए उपयोगी बनाना। बीरबल ने उन्हें नगर के सार्वजनिक कार्यों में शामिल किया और मेहनत करके भोजन कमाने का अवसर दिया। चोरों ने देखा कि ईमानदारी और मेहनत से संतोष और सम्मान मिलता है। चोरों ने बीरबल की बात मानी और अपनी भूख मिटाने के लिए मेहनत करने लगे। उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और नगरवासियों के लिए उपयोगी काम करना शुरू किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने 3 भूखे चोरों को सुधारा और नगर की व्यवस्था मजबूत की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, किसी चुनौती का वास्तविक हल केवल पकड़ने या सजा देने में नहीं, बल्कि समझाने, सुधारने और सही दिशा दिखाने में होता है। इस तरह 3 भूखे चोरों की चुनौती ने बीरबल की सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता को फिर साबित किया। नगर में अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का माहौल बन गया। समाप्त।